दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये वो शो है जिसमें हम सब ने सालों तक एंजॉय किया है। लेकिन हाल ही में इस शो में एक नई फैमिली का एंट्री हुई है और यकीन मानिए फैंस का रिएक्शन बिल्कुल डिवाइडेड है। किसी को लग रहा है कि अब शो खत्म कर देना चाहिए, कि किसी को लग रहा है कि ये वही ट्विस्ट है जिसकी जरूरत थी। आज की इस वीडियो में हम इसी नई फैमिली के बारे में जानेंगे। कौन है ये लोग, इनके आने से कहानियों पर क्या असर पड़ेगा और क्यों दर्शकों का रिएक्शन ज्यादा नेगेटिव लेकिन थोड़ा पॉजिटिव भी है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में बात करना। लेकिन सबसे पहले ये बदला बुरा भी नहीं लगा। कुछ दर्शकों का कहना है कि 16 साल से वही कैरेक्टर को देखकर मोनोटोनी आ गई थी, तो एक नई फैमिली से फ्रेश एंगल मिलेगा। खासकर बच्चे वीर और बंसरी अब टप्पू सेना में नया जोश लाएंगे। वीर की एंट्री से लड़कों का ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा और बंसरी से गोकुल धाम में नए मजेदार किस्से देखने को मिलेंगे। वहीं रूपा का कैरेक्टर थोड़ा मॉडर्न रखा गया है, इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर जो आज की जनरेशन के लिए रिलेटेबल बन सकता है। तो मेकर्स ने कोशिश की है कि ट्रेडिशनल मॉडल को मिक्स देखें। अब जरा जानते हैं कि ये फैमिली आखिर है कौन। रतन बिंजोले जयपुर का एक साड़ी का व्यापार रोल कर रहे हैं कुलदीप गौड़। रूपा बड़ी तोप उनकी पत्नी घर संभालने वाली औरत और साथ ही एक कंटेंट क्रिएटर रोल कर रही हैं धरती भट्ट। इनके बच्चे बेटा वीर और बंटी बंसरी जो टप्पू सेना के साथ नजर आएंगे। ये तो पूरी रतन रूपा फैमिली है जो गोकुल धाम परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं फैंस की नाखुशी से। बहुत सारे दर्शकों ने कहा है कि शो अब असली पहचान खो चुका है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि गोकुल धाम में नई फैमिली जबरदस्ती डाली गई है और इसका कोई जरूरत ही नहीं थी। रेडिट और ट्विटर पर मीम्स बन चुके हैं कि अब शो की क्वालिटी गिर चुकी है, बैकग्राउंड वीक है, प्रोडक्शन चीप लगता है और कॉमेडी फोर्स्ड है। कई फैंस तो साफ कह रहे हैं कि जब तक दया बहन वापस नहीं आती है तब तक चाहे कोई भी नया कैरेक्टर लाओ, शो का मजा वापस नहीं आएगा। कुछ लोगों ने तो इतना कह दिया कि अब बस TMKOC को बंद कर दो, यानी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, लोग इसे अननेचुरल एक्सपेरिमेंट मान रहे हैं। अब बड़ा सवाल आगे क्या होगा। अगर ऑडियंस इनसे कनेक्ट कर गई तो ये फैमिली शो में लंबे समय तक टिकी रहेगी और नई कहानी लाइनों का हिस्सा बनेगी। लेकिन अगर नेगेटिविटी रिएक्शन ओवर पावर कर गया तो इन कैरेक्टर को हटाया भी जा सकता है, जैसे कि पहले भी कई बार TMKOC की TRP फिलहाल उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। मेकर्स क्लियरली रिस्क ले रहे हैं, या तो फैमिली को शो को बचा लेगी या फिर क्रिटिक्सन और बढ़ा देगी। वैसे दोस्तों यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर TMKOC उस मुकाम से इस हालत तक कैसे पहुंचा। ये जर्नी सिर्फ एक नई फैमिली के आने तक की सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा डाउनफॉल भी छुपा हुआ है। और ये पूरी कहानी मैं आपके पार्ट 2 में डिटेल्स में जहां हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे बड़े एक्टर को जाना, TRP में गिरावट और बार बार दोहराई जाने वाली कहानियां इस शो को धीरे धीरे नीचे लेकर आई हैं। तो दोस्तों इसका पार्ट 2 भी आएगा, TMKOC डाउनफॉल। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तारक मेहता के उल्टे चश्मा की। तो ये शो कभी छोटे पर्दे से सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट पैकेज माना जाता था। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी तो लोगों ने लगा भी नहीं था कि ये शो लंबा चलेगा, लेकिन असल में इस शो ने लाखों घरों में अपनी जगह बनाई है। हर उम्र का इंसान इसे देखना पसंद करता था। गोकुल धाम सोसाइटी धीरे धीरे लोगों के दिलों में की सोसाइटी बन गई, लेकिन वक्त के साथ हालत बदले। कई बड़े एक्टर्स ने तो शो को अलविदा कह दिया, जैसे दिशा बखानी यानी दया भाभी, फिर शैलेश लोढ़ा यानी तारक मेहता, और हाल ही में नट्टू काका का किरदार भी शो से हमेशा के लिए चला गया। इन एक्ट्रेस ने TRP पर गहरा असर डाला। पहले जहां ये शो सेकंड या थर्ड पोजीशन पर दिखता था, अब कई बार टॉप 10 से भी बाहर चला गया है। ये साफ है कि ये शो की चमक पहले जैसी नहीं रही। इस डाउनफॉल को रोकने के लिए मेकर्स ने कई नए ट्विस्ट और एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हर बार ऑडियंस वैसा ही कनेक्शन नहीं बन पाया। दोस्तों इस बीच मेकर्स ने एक बड़ा कदम उठाया, गोकुल धाम सोसाइटी में नई फैमिली का एंट्री कराया। अब सवाल ये है कि ये फैमिली की शो की कोई हुई रौनक वापस ला पाएगी, या क्या ये फैमिली शो की या फिर से ये कदम और नुकसान पहुंचाएगा। नई फैमिली से उम्मीद है कि शो में ताजगी, नई कहानियां और नए कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, जैसे कि कल्चर का फर्क, पुराने किरदारों के साथ एडजस्टमेंट की दिक्कतें और बच्चों के बीच नई फ्रेंडशिप। इससे पुरानी स्टोरी लाइन बार बार रिपीट होने से बचेगी। लेकिन रिस्क ये है कि अगर ऑडियंस ने इसको कनेक्ट नहीं किया तो शो की TRP और भी गिर सकती है। याद कीजिए पहले भी कई कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया और मेकर्स को उन्हें उठाना पड़ा। दूसरी ओर अगर ये फैमिली पसंद आ गई तो ये TMKOC की नई बैकबोन बन सकती है और शो का एक फ्रेश लाइन दे सकती है। दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा चैलेंज ऑडियंस को कनेक्ट करने का। असल चैलेंज यही है कि ऑडियंस को एक्सपेक्टेशन अब बहुत बढ़ चुकी है। आज की व्यूवर सिर्फ हल्की फुल्की कॉमेडी से संतुष्ट नहीं है, उन्हें रिलेटेबल कंटेंट और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चाहिए।
ऐसे में मेकर्स के लिए ये कदम दोहरी तलवार की तरह है, या तो जैम्बल काम करेगा और शो की टीआरपी वापस ऊपर आएगी, और या फिर ये डाउनफॉल ला सकता है। सच तो ये है कि टीएमओसी अब अपने गोल्डन पीरियड से काफी दूर हो चुका है, लेकिन अगर मेकर्स ने बैलेंस बनाते यानी पुरानी पॉजिटिव और वैल्यूज को बनाए रखते हुए नई फैमिली को स्मार्ट तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये शो फिर से ऑडियंस को दिल से जीत सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों की नई गोकुलधाम सोसाइटी की शान बन सकती है या तो फिर क्रिटिक्सन बढ़ाने के कारण। अब मैं अपने ओपिनियन देता हूँ। जब मैं अभी के टाइम पर न्यू एपिसोड देखता हूँ तो मुझे पहले जैसी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आती है। अभी के टाइम पर मैं खाना खाते टाइम पर मैं पुराने एपिसोड देखना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनमें कॉमेडी ज्यादा। अभी के टाइम पर सिर्फ उन्होंने ये मोटिवेशनल शो बना के रख दिया है। अब देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होता है। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी। नई फैमिली की एंट्री, दर्शकों को मिला जुला रिएक्शन। ज्यादातर लोग इस पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि शो को बचाने के लिए नए कैरेक्टर जरूरी है। अब आपको क्या कहना है? रूपा रतन फैमिली टीएमओसी का नया रंग दे पाएगी? ये सिर्फ एक असफल कोशिश साबित होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल फैक्ट विद गौरव को सब्सक्राइब करना मत, क्योंकि इसके बाद टीएमओसी का डाउनफॉल वाली मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी फुल वीडियो लेकर आ रहा हूँ फुल डिटेल्स के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए फैक्ट विद गौरव के साथ।